जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे गणेश जी के अवतारों की कथा। और गणेश जी ने कौन कौन से अवतार लिए, उनके क्या नाम थे, चलिए जानते हैं। शुरू करते हैं। पहले अवतार का नाम है एकदंत। महर्षि चमन ने अपने तपोबल से मंद की रचना की। वह चमन का पुत्र कहलाया। मंद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मंद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका एक सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभयदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। दूसरे थे महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शंकराचार्य ने महासुर नाम के एक दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। महासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब भगवान गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर महोदर के नगर में पहुंचे तो महोदर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। तीसरे अवतार हैं लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्थगित हुआ जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर ने इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। अगले अवतार हैं विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया जिससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजमान होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय दिलाकर कामासुर को पराजित किया। विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात संभरासुर से हुई। संभरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणेश को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संभर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने मामासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़ाया। अगले अवतार हैं गणेश जी के धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्मराज का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्होंने एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम अहम था। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से आतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया
और भगवान गणेश को तब से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब भगवान गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्र वर्ण ने अहतासुर का पराभव किया, उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। जय श्री गणेश। राधे राधे।